नमस्कार साथियों, आज की बात में शुरुआत कुछ चंद पंक्तियों से करना चाहूँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना वाज़वे का दिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, आपको और सारे देशवासियों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन कोई परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, आज का दिन विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है, और वे क्यों ना हो ये तो आपको पता ही है। वो कहते हैं ना, गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है। इसी दिन के बारे में दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग खुद परिपक्व हो कि आप लोग इतना बात जानते हैं। बस मैं अपनी और आप लोगों की ओर से उन शहीदों को सत सत नमन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। चंद पंक्तियों से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मौला। सम्माए वतन की लौ पर है, सम्माए वतन की लौ पर है, कुर्बान पतंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। दोस्तों, फिर से आप लोगों को विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 8 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं, आपके ये जो है वीकली सेक्शन है, और वहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं वो सारे प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। फिर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष को 3 वर्ष का सेवा विस्तार किया गया है। द चेयरमैन ऑफ नेशन कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ 3 years। व्हाट इज़ हर नेम? तो इनका नेम है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी जो हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा कि इनका टेन्योर कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, ऐसे नहीं पूछेगा। पर पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है। तो इनका नाम है रेखा शर्मा। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए, ये है रेखा जी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या कहता है। ऑस्ट्रेलिया कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? Which Australian bowler has became the first bowler in the world to take a hat-trick in his debut match? तो इनका नाम है नेथन एलिस। नेथन एलिस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज हैं, और ये डेब्यू मैच में, मतलब जो पहला मैच उस खेल रहे थे उसमें हैट्रिक लेने वाले पहले दुनिया का गेंदबाज बन गया। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का पहला गेंदबाज बने हैं जो डेब्यू मैच में हैट्रिक लिया है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रिक साइकिल फॉर फूड डिलीवरी इन विच सिटी? तो ये जो है वो हैदराबाद में स्विगी ने फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च किया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है स्विगी वाले लोगों के लिए। अब पेट्रोल का दाम इतना ही बढ़ रहा है तो क्या करेगा भाई, कुछ तो शॉर्टकट निकालना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये जो है वो स्विगी के द्वारा स्विगी के लिए, ठीक है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के ये जो है स्विगी है, जोमेटो है, ठीक है, तो फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च किया गया है। देखिए, ये जो है आज वीकली सेक्शन है जिसमें फटाफट क्वेश्चन होगा और आंसर होगा। जो लोग हमारे पूरे 1 वीक से जुड़े होंगे हम लोगों से, तो उनको एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें बताई गई होंगी। ठीक है, तो हर चीज़ को एक बार फिर से रिपीट करना वो सही नहीं होता है। क्वेश्चंस कर देना, आंसर कर देना, ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो बस रिकॉल करने के लिए ये सेशन लिया जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध अभिनेता अनुपम श्याम का 63 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। उन्होंने किस भारतीय टीवी शो में
ठाकुर सज्जन सिंह के बेहद लोकप्रिय भूमिका निभाई थी। वेटरन एक्टर अनुपम श्याम प्रसाद passed away at 63. He had aside the eminently popular role of ठाकुर सज्जन सिंह in which TV show। तो ये जो है वो प्रतिज्ञा, आप लोग जानते होंगे, प्रतिज्ञा एक सीरियल था, वहीं पे ये ठाकुर सज्जन सिंह का रोल ये अदा किए थे। और क्या मतलब पूरे रोल में घुस जाने वाले व्यक्ति थे, कितने अच्छी तरीके से ये रोल को निभाते थे। और ये जो इनका जो हाल ही में निधन हो गया, 63 वर्ष के एज में इनका निधन हो गया, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस महिला हॉकी खिलाड़ी को राज्य के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विच फीमेल हॉकी प्लेयर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। तो ये वंदना कटारिया जी को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कैंपेन के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। यह है वंदना कटारिया, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किस एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफ़र देने की घोषणा की है। विच एयरलाइन कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू गिव फ्री एयर ट्रैवल for 5 years to the medal winner in the Olympics। तो ये गो फर्स्ट एक एयरलाइन है, उसके द्वारा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सफ़र देने का घोषणा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑन विच डे वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ काकोरी इंसिडेंट टू काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021 से 22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इशूड एन ऑर्डर टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू इम्प्लीमेंट द न्यू नेशन एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2021। तो ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ स्टार्टेड द सेकेंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो है वो आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट से आपका ये जो उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण स्टार्ट किया गया। कहाँ से किया गया है? महोबा से। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी ने ओलंपिक खेलों के लिए किस संस्करण में क्रिकेट को शामिल करने के लिए एक बोली लगाने की योजना बनाई है। आईसीसी प्लान टू बीट अप क्रिकेट इंक्लूजन इन विच एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो ये जो है 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को ऐड करने के शामिल करने के लिए बोली लगाने की योजना बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा 3 खुराक वाले कोविड-19 वैक्सीन है। विच द फॉलोइंग इज अ 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन। तो ये जो आप जायडस कैडिला का कंपनी है, सॉरी जायडस कैडिला कंपनी है, उसका जायकॉब डी जो है वो 3 खुराक वाली कंपनी है। जिस तरीके से अभी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वो 2 डोज के लिए दिया जाता है। ठीक है, स्पुतनिक 1 डोज और ये जो है आपका जायकोवा डी है जो वो 3 डोज इसको लेना होगा। ठीक है, जो भी वैक्सीनेट होना चाहेंगे उन लोगों के लिए। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। व्हेन इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ खुदीराम बोस यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑब्जर्व। तो ये हर साल 11 अगस्त को खुदीराम बोस की पुण्यतिथि मनाई जाती है, जो सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CIEO नियुक्त किया है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड बाय द यस बैंक एज इट्स न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये महेश राम मूर्ति को आईसीसी मतलब यस बैंक के द्वारा चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। भारतीय वायुसेना ने
निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द इंडियन एयर फोर्स हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर? तो ये जो है वो लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोबाइल ट्रैफिक कंट्रोल आपका टावर स्थापना मतलब बनाया गया, ठीक है ना। कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। निम्न में से किस दिग्गज फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? जो द फॉलोइंग लेजेंडरी फुटबॉलर हैज साइंड अ 2 years कॉन्ट्रैक्ट विद द फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG। ये जो है लियोन मेसी जी हैं और ये जो है वो फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इससे पहले ये कौन से कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे? इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में राज्यसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है। यह किस से संबंधित है? रिसेंटली द 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, इट इज रिलेटेड टू विच? तो ये जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। 127वां संविधान संशोधन जो कि राज्यसभा में अभी लाइमलाइट में था, तो इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? Which female wrestler has been suspended by the Wrestling Federation of India WFI for indiscipline during the Tokyo Olympic? तो इनका नाम है विनीता फोगाट। विनीता फोगाट को अनुशासनहीनता के चलते उन्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कब लॉन्च होगा? व्हेन विल फिट इंडिया फ्रीडम रन्स 2.0 बी लॉन्च? तो ये 13 अगस्त को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरी में 1% आरक्षण देने का फैसला किया है? Which state government has decided to give 1% reservation in education and jobs to children orphaned ड्यू टू कोविड-19? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 1% आरक्षण देने का फैसला किया गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में बांग्लादेश को के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है साकिबुल हसन। ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर है। इन्हें ICC मंथ ऑफ द ईयर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन और है कि लास्ट मंथ में जो आपके ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं वो कौन बने थे? तो इसको थोड़ा सा आप लोग लिंक कर लीजिएगा, कौन बने उनका नाम कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। द गवर्नर ऑफ विच स्टेट ब्रिगेडियर BD मिश्रा हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ मिजोरम? किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा को मिजोरम के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी को दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2021? तो इसका जो इस साल का 75वां जो इंडिपेंडेंस डे है, इस साल का थीम जो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट जो है इस साल की थीम है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मक्खन प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। जितना VVI जितना स्टार लगाना लगा लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कि इस साल का थीम क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला को निम्न में से कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया है? हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सटेंशन हैज़ बीन गिवन बाई द यूनियन कैबिनेट ऑफ होम सेक्रेटरी अजय भल्ला? तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी भारत के गृह सचिव कौन है? तो ये अजय भल्ला जी हैं, क्योंकि अभी इन्हें 1 साल इनका टेन्योर को बढ़ाया गया, इसलिए ये न्यूज़ में रहे हैं। और न्यूज़ में रहे हैं तो इसलिए ये नहीं पूछेगा कि न्यूज़ में रहे कितने साल के लिए टेन्योर बढ़ाया गया है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि अजय भल्ला जो है गृह सचिव हैं, ठीक है ना। केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इनका 1 साल का टेन्योर को विस्तार किया गया, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया है? विच कंट्री रिसेंटली टेस्ट फायर
290 किलोमीटर रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। तो ये जो है वो पाकिस्तान के द्वारा गजनवी सतह से सतह मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि गजनवी का संबंध कहाँ से है, पाकिस्तान से है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया था, वो कौन था, उसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को हर वर्ष नागासाकी दिवस और विश्व के स्वदेशी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, हिरोशिमा नागासाकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ये जापान का पार्ट है और जापान में क्या हुआ था, यूएसए के द्वारा आपका बॉम्ब गिराया गया था। कौन कौन बॉम्ब गिराया गया था, उस बॉम्ब का नाम क्या है, उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। और कब कब गिराया गया था, ठीक है, वो ईयर्स का नाम आपको दीजिएगा, ठीक है। तो ईयर्स का डेट मत दीजिएगा, ठीक है, डेट नहीं ईयर्स दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 2-3 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1000 करोड़ रुपए के सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं की घोषणा की है। इन विच स्टेट हैज़ यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस्ड रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ RS 1000 करोड़। तो ये जो है वो उत्तराखंड में आपके 1000 करोड़ रुपए सड़क और राजमार्ग परियोजना के लिए देने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया, उत्तराखंड में। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है। हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, काफ़ी आसान सा प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये नीरज चोपड़ा जी जो है वो टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है वो हरियाणा से इनका संबंध है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पानी माह जल माह शुरू किया गया है। विच स्टेट एंड यूटी पानी माह और जल माह हैज़ स्टार्टेड टू मेक द विलेजर्स अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर। तो लद्दाख गवर्नमेंट के द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में महत्व को जानकारी देने के लिए पानी माह जल माह की योजना का मतलब शुरुआत की गई है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पानी माह जल माह का संबंध लद्दाख से है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में द ईयर डैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। रिसेंटली बुक टाइटल द ईयर दैट वॉज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड हैज़ बिकेम लॉन्च। दिस बुक हैज़ बिन रिटन बाई हिज। तो ये ब्रिसा जैन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, द ईयर डेट वॉज नॉट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो ये पुस्तक लिखा गया ब्रिसा जैन के द्वारा। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में जो भी, चाहे वो CHSL का पेपर हो जाए, चाहे CGL पेपर हो जाए, चाहे कोई भी 1 डे का पेपर ही हो, तो वहाँ पे बुक्स एंड ऑथर से एक प्रश्न तो होते ही हैं। तो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। होम इंटीरियर ब्रांड होम लोन ने किसके साथ इक्विटी पार्टनर और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है। होम इंटीरियर ब्रांड होम लोन हैज़ entered into 3-year strategic partnership with whom as इक्विटी पार्टनर एंड ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो ये महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है आपके कौन से होम इंटीरियर ब्रांड के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। हु हैज़ बिकेम द 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट क्रिकेट। तो ये जेम्स एंडरसन जो है वो टेस्ट में 619 टेस्ट में विकेट की संख्या को मतलब आपके अनिल कुंबले को पीछे छोड़ते हुए ये तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया, ठीक है ना। तो ये जो है आप लोग अभी रिसेंटली KL राहुल को आउट किए थे, तब जाके ये उपलब्धि हासिल हुआ था। आप लोग को पता ही होगा कि टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो है वो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। स्विंगिंग जो होता है उनका ये बादशाह है, ठीक है ना। तो इनका बॉल देखते बनता है और अच्छे का पानी निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो जेम्स एंडरसन जी हैं। अब अगला प्रश्न क्या है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल कितने दिन को भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला किया है। द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जेवलिन थ्रो
डे एवरी ईयर ऑन विच डे इन ऑनर ऑफ ओलंपिक्स गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये 7 अगस्त को हर साल भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया गया है। अब ये बताइएगा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस डिबेट की अध्यक्षता करने वाले भारतीय पहले पीएम बने हैं? भारतीय पहला पीएम कौन है जो कि कोई एक डिबेट है जिसको अध्यक्षता किए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू प्रिसाइड ओवर द यूएनएससी बोले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कोई भी देश अपने भारत मुल्क के प्रधानमंत्री ये इसके अध्यक्षता नहीं किए, ये पहली बार हो सका है, साकार हो सका है। तो ये जो है प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और ये पहले प्रधानमंत्री भारत मुल्क के हैं जो कि इसके डिबेट का आपके अध्यक्षता किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, वन धन योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ बिन अवार्डेड 7 नेशनल अवार्ड्स अंडर वन धन योजना? तो ये नागालैंड को वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा इसको बताना नहीं है। अब मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 12 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। मैं 3 आपको ये कर रहा हूँ। पहले है बाघ संरक्षण, ठीक है, उसके बाद है आपका मगरमच्छ संरक्षण और उसके बाद हाथी संरक्षण, ठीक है ना। तो ये कब कब आया है बाघ, हाथी और मगरमच्छ? इसका टेन्योर थोड़ा सा फिक्स कीजिएगा, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो ये 3 चीज़ है, तीनों को आप लोग फिक्स कीजिएगा, ठीक है ना। आपको क्रम वाइज में लिखना है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, आपके पेपर में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब कितने बार पेपर में आ चुका है, मेरे दिल में आता है, मेरे दिमाग में आता है, तो मैं पूछ देता हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी IT के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू अवार्ड इन द नेम ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT सेक्टर। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा किया गया है। ये तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में जारी नई वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? तो 122वें स्थान पे नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान रहा है, ठीक है ना। 2020 का नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान 122 रहा है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाले पहला राज्य कौन बन गया है? which has become the first state recognized community forest resources rights in urban areas। तो छत्तीसगढ़ जो है वो शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न को। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी द्वैकेश अभ्यास आयोजित किया जाएगा? द एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 2021 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये सऊदी अरब के साथ में भारत के नौसैनिक अभ्यास है, इसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड देश की नौसेनाएं 21 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेंगी? द एक्सरसाइज
यहाँ पे थोड़ा सा ये एरर है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, इंग्लिश में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन को देख लीजिए, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड देश की नौसेनाएं 21 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेंगी। तो मालाबार अभ्यास जो है भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये क्वाड देश है, उनके बीच में ये होता है, और ये जो है वो नौसेनाएं का आपका नेवी के लिए आपका नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखें, मालाबार एक्सरसाइज जो है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेल्थ क्वेस्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। हु हैड रिसेंटली इनोवेटेड हेल्थ क्वेस्ट। तो ये डॉक्टर के सीवन जी के द्वारा हाल ही में हेल्थ क्वेस्ट का उद्घाटन किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रत्येक वर्ष अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये हर साल को 13 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डुरंड कप का कौन सा संस्करण 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच में कोलकाता में आयोजित की जाएंगी। विच एडिशन डुरंड कप विल बी हेल्ड इन कोलकाता फ्रॉम सितंबर 5 टू अक्टूबर 3, 2021। तो ये जो है वो 130वां एडिशन है, जो कि आपके फुटबॉल का ये कप है, फुटबॉल से इस कप का संबंध है, और 130वां ये आपका कप है जिसका नाम डुरंड कप है, जिसका आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर के रूप में किसे घोषित किया गया है। विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी ऑफ द कंट्री अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो इंदौर जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले वाटर प्लस प्रमाणित शहर के रूप में घोषित किया गया है। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल आप लोग भूलिएगा नहीं, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पेपर में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए बुगस अबाम मेले का उद्घाटन किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी बुगस अगाम मेला हैज़ बीन इनिगोटेड टू सेलिब्रेट द 75th ईयर इंडिपेंडेंस। तो ये जम्मू कश्मीर में बुगस आवास मेले का उद्घाटन किया गया है स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के जश्न को मनाने के लिए। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ये कहाँ किया गया, आपके जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तालिबान ने किस शहर पर कब्जा कर लिया है जो अफगानिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो कंधार पे तालिबान के द्वारा कब्जा किया है। तो तालिबान हैज़ कैप्चर्ड द सिटी विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द अफगानिस्तान। तो कंधार पे तालिबान के द्वारा आपके अटैक कर दिया गया और उसे अपने हाथों में ले लिया गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो था आज का आपका पूरा करंट अफेयर का सेक्शन था, एक वीकली करंट अफेयर का पूरा सेक्शन था। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। आया नहीं आया, सो बताइए, आया होगा। और वीडियो क्लास तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। और ये जो था आपका वीकली करंट अफेयर्स था। तो फिर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अपने देश को आप सपोर्ट करो, अपने देश के लिए जो भी हो सकता है वो करो। आज एक काम तो करो भाई, एक पेड़ अपने राष्ट्र के नाम। ऐसा इनिशिएटिव हम लोगों के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं जिस लाइब्रेरी में रहता हूँ, मैं जिस लाइब्रेरी में खुद भी स्टडी करता हूँ, वहाँ पे ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ राष्ट्र के नाम। तो ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। मैं आप लोग को अपना पिक्स ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ एक पेड़ तो लगाएं ही, क्योंकि जिस राष्ट्र में, जिस देश में हम लोग खुली हवा ले रहे हैं और हर कुछ इतना पॉसिबल हो सका है, तो हम लोग का क्या कर्तव्य है। हम लोग तो अगर जो जिस तरीके से काम कर सकते वही ना। आप क्या है कि आप तो युद्ध नहीं कर सकते, आप तो मतलब मिलिट्री का ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं भी कर रहे हो तो कुछ तो आप देश के लिए कर सकते हो ना। तो एटलीस्ट एक पेड़ लगाइए जिससे देश में स्वच्छ हवा हो, और स्वच्छ हवा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट मैं किया हूँ और आप लोग से चाहता हूँ कि आप लोग भी इस इनिशिएटिव में शामिल हो और आप भी एक पेड़ लगाओ। और उसके बाद फ़ोटोग्राफ्स जो है वो आप भेजो, ठीक है ना। फ़ोटोग्राफ्स मैं अपना जो है अपना जीमेल में आपको बता देता हूँ, achievers-babe07, ठीक है, achievers-babe07, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका जीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप achievers-babe.in या फिर achievers-babe@07 ये जीमेल का है, ठीक है। तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं। और नहीं तो आपका टेलीग्राम पे मैं आज पूरा मैसेज को खोल दूंगा, ठीक है ना। रात तक मैं खोल दूंगा, रात में आपका 9 से 10 तक खुला रहेगा। उस समय आप
फ़ोटोज़ जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।